नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में नवरात्र पर्व का उत्साह, मंदिरों में लग रहा भक्तों का तांता। देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में विविध धार्मिक अनुष्ठान जारी। मां बगलामुखी मंदिर में 1000 अखंड ज्योति कलश किए गए स्थापित। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्र गुटों में हुई मारपीट का मामला, सिविल लाइन पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में छात्रों ने एसपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। और 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू, पहले ही दिन सिविक सेंटर के पास स्थित अंजुमन स्कूल में बने परीक्षा सेंटर में मची अफरा तफरी। छात्र हुए परेशान, परीक्षा लेट शुरू होने से अभिभावकों ने जाहिर की नाराजगी। नवरात्र के चौथे दिन देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम जारी रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए देवी मंदिरों में पहुंचे। शनिवार को चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया गया। माता के दर्शनों और पूजन अर्चन के लिए मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रहीं। नवरात्र पर्व पर शहर में खासा उत्साह नजर आ रहा है। माता के भक्त माता की भक्ति में लीन है। माता के दर्शनों और पूजन अर्चन के लिए सुबह से देर रात तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। नवरात्र पर्व पर श्रद्धालु उपवास रखकर मां की साधना कर रही हैं। मंदिरों में माता के पूजन और जल ढारने के लिए महिला श्रद्धालुओं और भक्तों की कतारें नजर आ रही हैं। देवी मंदिरों में मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। नवरात्र के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने मां के कुष्मांडा स्वरूप का विधि विधान से पूजन किया। आज कुष्मांडा माता का चौथा दिन है। हम नवरात्रि में 9 दिन जो पूजा करते हैं उससे मन को बहुत शांति मिलती है और माता की सच्चे दिल से जो प्रार्थना करता है वो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। ये भगवती धाम है, यहाँ पे भक्त लोग बहुत आते रहते हैं और ये मंदिर बहुत पुराना 40 साल करीब पुराना मंदिर है। यहाँ भक्तगण की मुरादें पूरी होती हैं और सब कुछ अपने दुआएं लेके जाते हैं माता की। भगवती धाम मंदिर है, न्यू सूर्य के सामने राइट कोन में स्थापित। आज माता कुष्मांडा का दिन है और ये जगह है राइट टाउन। उपवास रख के करते हैं, भक्ति भावना से करते हैं और डेली मंदिर आते हैं पूजा करने के लिए, जल चढ़ाते हैं। कुष्मांडा माता का दिन है, चौथा दिन है। हम लोग बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं और माता कृपा ऐसे ही बनाए रखें सब पे, बाल गोपाल पे। माता के यहाँ रोज आते हैं पूजा करने के लिए। आज कुष्मांडा माता का जन्म दिन है। आज के दिन मालपुए का भोग लगता है, कुमड़ा भी चढ़ाते हैं और नवरात्रि के दिन चल रहे सबको भक्ति भाव से पूजा करते हैं और सबके बाल गोपाल खुश रहे। हम माता सवेरे उठ जल चढ़ाने आती है, हर मंदिर में जाती है। माना जाता है कि देवी भगवती के कुष्मांडा स्वरूप ने अपनी मंद मुस्कुराहट से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए देवी कुष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति माना गया है। इनकी उपासना करने से अजय रहने का वरदान मिलता है। इनकी पूजा से भक्तों के रोगों का नाश होता है और आयु, यश, बल व आरोग्य की प्राप्ति होती है। शहर के मध्य मां बगलामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पावन पर्व के अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। मंदिर की यज्ञशाला में 1000 अखंड ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं। इन अखंड ज्योति कलशों की स्थापना भक्तों के द्वारा कराई जाती है। मंदिर में चारों पहर मां बगलामुखी का विशेष पूजन किया जा रहा है। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में शामिल सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पर्व पर उत्सवी माहौल नजर आ रहा है। खास बात यह है कि मंदिर की यज्ञशाला में भक्तों ने 1000 मनोकामना अखंड ज्योति कलशों की स्थापना की है। मंदिर में प्रातःकाल से चारों पहर मां बगलामुखी का विशेष पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। भगवती का विशेष श्रृंगार और अर्चन किया जा रहा है। नवरात्र पर्व के चौथे दिन मां कुष्मांडा का पूजन और विविध धार्मिक अनुष्ठान मंदिर में हुए। मंदिर की स्थापना भक्तों की रक्षा और मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य को लेकर की गई थी। मंदिर की खासियत ये है कि ये पूरी तरह दक्षिण भारतीय शैली पर बनाया गया है और इसमें नवग्रह की स्थापना की गई है। जहवाग्रम आदाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परपीडयन्तीं गदा विगातेन दक्षिणेनो पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या बगलामुखी पीताम्बरा श्री शंकराचार्य मठ पे यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आकर के निरंतर भगवती के दर्शन करते हैं और नवरात्रों में यहाँ पर विशेष आराधना चलती है जिसमें अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। और यह 1000 अखंड ज्योति आप देख रहे हैं श्री बगलामुखी सिद्धपीठ शंकराचार्य मठ में यज्ञशाला परिसर में प्रज्वलित होती है और यह मनोकामना कलश घट स्थापना के नाम से इनको जानते हैं। और यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से माँ भगवती के पावन दरबार में अखंड ज्योति प्रज्वलित कराते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और विशेष नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ
व्रत रह कर के जो कराते हैं ब्राह्मणों से, उनकी मनोकामना होती पूर्ण, और विशेष जाप होते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनका जो है कल्याण हो जाता है। नवरात्र पर्व के अलावा भी मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों का क्रम जारी रहता है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में पर्वों पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। नवरात्र पर्व पर जेल में निरुद्ध 650 से ज्यादा हिंदू पुरुषों और महिला बंदी उपवास कर रहे हैं और मां भगवती की उपासना कर रहे हैं, तो वहीं 175 बंदियों ने रोजा भी रखा है। जेल प्रशासन उपवास और रोजा रखने वाले बंदियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं कर रहा है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में निरुद्ध बंदी और कैदी भाई बहनों में नवरात्र और रमजान पर्व का उत्साह नजर आ रहा है। पर्वों पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश करते हुए बंदी और कैदी भाई बहन उपवास और रोजा रखकर अपने पर्व को मना रहे हैं। केंद्रीय कारागार के अधिकारियों ने बताया कि जेल में 607 हिंदू पुरुष और महिला बंदियों ने नवरात्र पर उपवास रखा, वहीं 175 कैदियों ने रोजा रखा हुआ है। जेल प्रशासन ने इन बंदियों और कैदियों के लिए समुचित व्यवस्था की है। प्रतिवर्ष नवरात्रि के त्यौहार के अवसर पर जेल में बंदी व्रत रखते हैं। वर्तमान में 677 पुरुष बंदी और व्रत रखे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, 26 महिलाएं। इनको भोजन डाइट के एवज में फलाहार दिया जाता है, प्रतिदिन चाय वगैरह भी दी जाती है। इसी के साथ साथ वर्तमान में रोज़ा भी प्रारंभ हो गए हैं आज से। तो हमारी जेल में 175 बंदी रोज़ा में हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, एक वार्ड में कर दिया गया है। और रोज़ा अफ्तारी जो भी उनकी सामग्री होती, फल वगैरह नियमानुसार खजूर दिया जा रहा है। जेल में उपवास और रोजा रखने वाले बंदियों के लिए फलाहार और अफ्तारी की समुचित व्यवस्था जेल प्रशासन द्वारा की जा रही है। शनिवार से कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस वर्ष बोर्ड पैटर्न के आधार पर परीक्षाएं अलग अलग सेंटरों में हो रही हैं। परीक्षा के पहले ही दिन सिविक सेंटर स्थित अंजुमन इस्लामिया स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे गुरु नानक कन्याशाला के छात्रों को अव्यवस्थाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल द्वारा छात्रों को प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे छात्र और अभिभावक घंटों परेशान होते रहे। शनिवार से जिले में कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा के पहले दिन अंजुमन इस्लामिया स्कूल में बनाए गए परीक्षा सेंटर में अव्यवस्था के कारण परीक्षा देने पहुंचे छात्र और उनके अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे अभिभावकों में नाराजगी देखी गई और परीक्षा भी लेट शुरू हो पाई। दरअसल अंजुमन स्कूल में गुरु नानक कन्याशाला के छात्रों का परीक्षा सेंटर था, लेकिन स्कूल द्वारा परीक्षा देने वाले छात्रों के प्रवेश पत्र और रोल नंबर उपलब्ध नहीं कराए गए। जब अभिभावक छात्रों को सेंटर लेके पहुंचे तो रोल नंबर और प्रवेश पत्र ना होने से छात्रों को परेशानी हुई, जिसे लेकर अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान परीक्षा केंद्र में अफरा तफरी मच गई और परीक्षा भी निर्धारित समय से लेट शुरू हुई, जिसे लेकर अभिभावकों में आक्रोश नजर आया। गुरु नानक स्कूल ने क्या किया, पंजीयन कार्ड हम लोगों को बच्चों को दे दिया और उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि आप प्रवेश पत्र दो। उन्होंने प्रवेश पत्र नहीं दिया। यहाँ आए तो उन्होंने बोला कि हम ये तो पंजीयन क्रमांक है, रोल नंबर नहीं है। इतनी बड़ी अव्यवस्था हुई है कि मैडम ने गुरु नानक स्कूल की किसी भी बच्चे को रोल नंबर नहीं दिया था। बिना रोल नंबर के बच्चे यहाँ 8 बजे पहुँच गए। 8 बजे से अभी ये 10:30 बजने को आ रहा है, बच्चे यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं। 9 बजे का पेपर 10:30 बज गया है। बच्चों का जो टाइम किल हुआ है, जो मेंटली परेशान हुए हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, गुरु नानक के, कि यदि बच्चों के भविष्य के साथ कुछ भी होता है तो वो स्कूल जिम्मेदार है। अब रोल नंबर नहीं मालूम तो माता पिता उनके सारे यहाँ पर भटक रहे हैं बच्चों को लेकर के, और बच्चे भी यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्कूल वालों की है। बिगर रोल नंबर के आपने एडमिट कार्ड कैसे प्रिंट हुआ, ये आपकी गलती है। आपको एडमिट कार्ड देने से पहले ये पूरा कंफर्म करना चाहिए ना कि बच्चों का रोल नंबर उसमें है कि नहीं है। इससे बच्चे परेशान होंगे, पेरेंट्स की तो छोड़ दीजिए, बच्चों को परेशानी होगी, घबराहट में वो भूल भाल गए तो क्या होगा। ये गुरु नानक स्कूल की गलती। गुरु नानक स्कूल है, उस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। अगर अपडेटेड रोल नंबर होता तो उनको रोल नंबर प्रॉपर मिलता। पंजीयन क्रमांक से थोड़ा ना रोल नंबर क्लियर होता है। और अभी वहाँ प्रिंसिपल मैडम स्कूल में पहुँची भी नहीं है, क्योंकि उनको कोई चिंता ही नहीं बच्चों की। अगर चिंता होती तो वो जरूर आती, क्योंकि जानकारी तो सुबह 8 बजे से दी गई है। ये गुरु नानक स्कूल की लापरवाही मानते हैं हम लोग। तो जो प्रवेश पत्र दिया गया है उससे पंजीयन क्रमांक लिखा हुआ है और ये बोला जा रहा था ये रोल नंबर है। बच्चे के रोल नंबर लिखेंगे क्या वहाँ पे?
जब पंजीयन करवा लेके आ जाएंगे क्या करेंगे फिर? 100 बच्चे मान के चले आप। इस मामले को लेकर अभिभावकों ने केंद्र अध्यक्ष और परीक्षा प्रभारी से बातचीत की, जिसके बाद परीक्षाएं शुरू की जा सकी। सेंटर और परीक्षा प्रभारी ने बताया कि छात्रों के रोल नंबर न मिलने के कारण छात्रों की बैठक व्यवस्था में परेशानी हुई थी, जिसे दूर करते हुए परीक्षा शुरू करा दी गई है और छात्रों को अतिरिक्त समय भी दिया गया है। अंजुमन इस्लामिया स्कूल जो सेंटर बना है वो बहुत सारे स्कूलों का और करीब 700-750 बच्चों का सेंटर बना हुआ है और उसमें एक केंद्र, एक जो शाला है गुरु नानक, उसमें बच्चों को जो एडमिट कार्ड दिए गए थे वो अनंतिम वाले थे, जबकि अनंतिम जो एडमिट कार्ड थे सुधार के लिए दिए गए थे शासन की तरफ से, और इन्होंने जो फाइनल एडमिट कार्ड होते हैं वो नहीं निकाले थे। तो वो रोल नंबर के कारण अव्यवस्था हो गई कि जब निकले नहीं एक्चुअल रोल नंबर तो वो बैठक व्यवस्था में प्रॉब्लम हुई। इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अभी व्यवस्था पूरी हो चुकी है और सभी बच्चे बैठे हैं। बच्चों को अतिरिक्त समय भी दे दिया जाएगा। हालांकि इस घटनाक्रम को लेकर सेंटर में काफी देर तक गहमागहमी मची रही। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुटों के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में सिविल लाइन पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का देवेंद्र छात्रावास के छात्रावासी छात्रों ने विरोध किया है। छात्रावास के छात्र शनिवार की सुबह एसपी कार्यालय पहुंचे और धरना देकर प्रदर्शन किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक दिन पूर्व छात्रों के गुटों में हुए विवाद और मारपीट की घटना के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का देवेंद्र छात्रावास के छात्रों ने विरोध किया है। शनिवार को छात्रावास के छात्र एसपी कार्यालय पहुंचे और अवकाश होने के बावजूद कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना किसी जांच के मामले में एफआईआर दर्ज की और उन छात्रों के नाम एफआईआर में शामिल किए जो छात्र घटना के वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं थे। छात्रों ने इस मामले में झूठी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया और पुलिस से घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग की। सभी छात्र संघ के छात्र आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे, जिसमें हम लोगों पर एफआईआर की गई है, उसे तत्काल प्रभाव से झूठी एफआईआर काटी जाए। यदि नहीं काटी जाती तो हम लोग जो है आगे उग्र आंदोलन करेंगे और इस झूठी एफआईआर को जब तक काटते नहीं है तब तक हम लोग आंदोलन और अनशन करते रहेंगे। हम लोग वहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, वहाँ पढ़ते हैं, पर ये जो पार्टी वाले लोग हैं, सरकार जिनकी है, आके वहाँ छात्रों को दम देते हैं, धमकियाँ देते हैं, उससे लड़ाई भी करते हैं। उसके बाद आके थाने में फ़ोन लगवा के बड़े बड़े अधिकारियों से, विधायकों से छात्रों पर एफआईआर कर उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं और भविष्य अंधकारमय की ओर अग्रसर कर रहे हैं। जो छात्र वहाँ नहीं था उनका नाम, जो हम लोग वहाँ रहते हैं, उनका नाम जबरदस्ती एफआईआर में दर्ज कर दिया गया। छात्रों की प्रदर्शन और धरने की सूचना मिलने के बाद बेलबाग और सिविक सेंटर थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत कर मामले को शांत कराया। हाँ, यूनिवर्सिटी के 15-20 लड़के थे, उनको अपनी समस्याएं लेके आए थे कि सिविल लाइन थाना में उनके खिलाफ झूठी एफआईआर हो गई है, जिस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे थे कि उसकी जांच कराई जाए। जिन्हें समझाइश दी गई कि आवेदन अच्छे से दे, भीड़ लेके ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से दे। और आज ऑफिस बंद है आजकल, तो सोमवार को वो आएंगे, अपना ज्ञापन देंगे, आवेदन देंगे जांच के लिए। जिन्हें समझाइश दी गई शांतिपूर्ण चले गए। पुलिस अधिकारियों की समझाइश और जांच के आश्वासन के बाद छात्रों ने प्रदर्शन और धरना समाप्त किया। शनिवार को अवकाश के दिन भी कलेक्टर कार्यालय का आधार पंजीयन केंद्र खोला गया। दरअसल मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र भरने का कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे में आधार केंद्रों में आधार अपडेट और आधार पंजीयन के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए आधार सेंटर में कार्य जारी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं की आवेदन भरने का क्रम शनिवार से शुरू हो गया है। ऐसे में आधार केंद्र में भी महिलाओं का तांता लगा हुआ है। आधार अपडेट के कार्य के लिए महिलाएं आधार केंद्र पहुंच रही हैं, जिसे देखते हुए शनिवार को अवकाश के दिन भी कलेक्ट्रेट कार्यालय का आधार पंजीयन केंद्र खोला गया और आधार पंजीयन का कार्य जारी रहा। आधार कार्ड सुधरवाने के लिए आई हूँ, मोबाइल नंबर चेंज कराना आधार कार्ड का। हाँ, शनिवार इतवार को काम होने लगा है। अभी जो लाडली योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, उसमें आधार कार्ड मांग रहे, इसलिए भीड़ हो रही थी। आधार कार्ड अपडेट करवाने आए, लाडली बहना योजना से, पटेली से आए, बरेला के आगे से। लाडली बहना योजना की जो स्कीम के अंतर्गत है, जिनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है, उसमें जो मिस्टेक है, जो गलतियां हैं, उसको सुधारा जा रहा है। लोगों के 10-10, 12-12 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो अपडेट नहीं है, उसकी स्कीम चलाई जा रही है कि उसके अंतर्गत सबके आधार कार्ड सुधर जाएं। आधार केंद्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और जिन सहित आधार अपडेट का कार्य कराया। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं आधार सेंटर में पहुंची थीं।
चैत्र नवरात्र की तृतीय तिथि को गणगौर पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागन महिलाओं और कन्याओं ने सामूहिक रूप से गणगौर पूजन किया और परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ सुहागिन महिलाओं और कन्याओं ने गणगौर का पर्व श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया। महिलाओं और कन्याओं ने विधि विधान से गणगौर पूजन किया। सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं ने अच्छे वर की प्राप्ति और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ गणगौर पूजन किया। गणगौर का पर्व चैत्र नवरात्र की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं और कन्याएं सामूहिक रूप से गणगौर व्रत कर पूजन अर्चन करती हैं। हमारी गणगौर माता का त्यौहार है। ये हम लोग शंकर पार्वती जी की ईसर गणगौर के रूप में 16 दिन पूजा करते हैं और आज हम लोग सभी सुहागने मिलके गणगौर माता की पूजन अर्चन करते हैं और माता से यही कामना करते हैं कि अखंड सौभाग्य रहे, घर में सुख शांति और अच्छी बरकत बनी रहे। ये हमारी आज गणगौर की पूजा हुई है। ये हम चैत्र नवरात्रि की तीज के दिन करते हैं और ये अखंड सौभाग्य के लिए होती है, घर में सुख समृद्धि के लिए। माता से यही कामना करते हैं कि अखंड सौभाग्य सबका बना रहे, घर में सबके सुख समृद्धि आए। बोलो गणगौर माता की जय। बताया जाता है कि होली पर्व के बाद गणगौर पूजन का दौर शुरू हो जाता है। 16 दिन बाद गणगौर पर्व को श्रद्धा, उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाता है। शहपुरा में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना के विरोध में बच्चों और महिलाओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान बच्चों और महिलाओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने सख्त कदम उठाने की मांग की है। जन सशक्तिकरण प्रयास संस्था ने शाहपुरा में मासूम बच्ची के साथ हुई घटना के विरोध में गोरखपुर से कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। सभी ने इस घटना की निंदा की और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग पुलिस और प्रशासन से की। इस दौरान लोगों में आक्रोश देखा गया। कैंडल मार्च के माध्यम से महिलाओं और बच्चों ने जहां घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया, तो वहीं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग सरकार से की। अब ऐसी घटना हुई है हमारे जबलपुर शहर में जो हमारे लिए शर्मनाक है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और छोटी बच्ची सर इतनी गलत बात हुई है और अभी तक वो जिसने ये कांड किया है वो अभी तक फरार है। आज हम लोगों ने यहाँ पर जिला प्रशासन के लिए कैंडल मार्च का निकाला। यहाँ गोरखपुर से अवतार कॉम्प्लेक्स से हम लोगों ने चौराहे तक निकाला है और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें। नवमी का समय चल रहा है, हम माँओं को पूज रहे हैं। हमारे देश में माँओं को पूजा जाता है और वहाँ पे 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है और पुलिस वाले ध्यान से मतलब कुछ कर ही नहीं रहे। क्या हो क्या रहा है प्रशासन? तो हमारा यही निवेदन है माननीय एसपी साहब से कि जितने भी उस दिन वहाँ पर ड्यूटी पर थे सबको आप नौकरी से निकालें, सस्पेंड करें। नहीं, हम एसपी साहब को इस चीज़ के लिए हम ज्ञापन भी देने वाले हैं, पूरा प्रयास जाके ज्ञापन देने वाला है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखेंगे कि इस पर एक एक्शन लिया जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।